हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। इस हफ्ते 2 ड्रामे ख़त्म हो गए विच इज़ इश्क हुआ एंड मंजोगी। एट द सेम टाइम दुनियापुर स्टार्ट हुआ पिछले हफ्ते और आज उसकी दूसरी एपिसोड आएगी। और आई एम होपिंग कि इश्क हुआ की जगह हम फाइनली वी गेट टू सी द ड्रामा जिसके बारे में हम लोग इतने अरसे से सुन रहे हैं और बात करें, विच इज़ मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सुन दिल मेरे या सुन मेरे दिल, दोनों में से जो भी है। खैर, सो व्हेन द ड्रामा स्टार्ट्स आई थिंक तब मैं ज़्यादा टेंशन उसको देना शुरू करूँगी। सो वहाज एंड माया को हम देखेंगे अलॉन्ग विद उसामा एंड हिरामानी। सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन। हमारे टॉप 5 में नंबर 5 पे इस बार है दुनियापुर। दुनियापुर की पहली एपिसोड आई और मुझे काफ़ी मज़ा आया उसको देख के। एक्शन था उसमें, कहानी को इस्टेब्लिश कर दिया और ना मुझे बहुत वैरायटी नज़र आई कि उसमें कुछ आपको पर्सनल रिलेशनशिप्स भी नज़र आ रही हैं, फैमिली डायनामिक्स भी नज़र आ रही हैं, हिस्ट्री का भी बता दिया, बाइकिंग भी है और आपको एक तो आई एब्सोल्युटली लव द सिनेमाटोग्राफी। इतने कोई खूबसूरत सीन्स थे, एरियाज़ थे जिनको देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा था। परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी और कॉन्फ्लिक्ट लास्ट में अच्छा वही था एपिसोड का कि ऐसे ऐसे चलते 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 फिर एकदम से इट पिक्ड अप ऑन एक्शन। सो ऐसी थी कि आप बोर नहीं हो रहे थे। बट लेट्स सी, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरोसिटी दैट व्हाट रियली हैपेंड बिटवीन द टू फैमिलीज, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। सो नंबर 5 पे है दुनियापुर, नंबर 4 पे ज़र्द पत्तों का बन है। अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड जहाँ पे हमने डॉक्टर नोफल और मीनू को इंटरेक्शन करते हुए देखा और हमें मज़ा आया। एंड ज़र्द पत्तों के बन की यही बात है कि वो बड़े खूबसूरत अंदाज से ना आपको इतनी खूबसूरत चीज़ें दे जाता है कि और जब वो चीज़ हो जाती है तो लाइक ओ दिस हैपेंड जस्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द मोटर बाइक सीन, वो इतना कोई खूबसूरत और क्यूट सीन था कि आपको मज़ा आ रहा था। एट द सेम टाइम वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग ऑन। जो उसकी थीम्स हैं ड्रामे की वो उसको लेके चल रहा है। आई एम जस्ट ग्लैड कि स्टोरी आगे फॉरवर्ड हुई है। नंबर 3 पे हमारे पास है जफ़ा, अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, क्योंकि जफ़ा में दोनों जो थीम्स हैं, जो दोनों ट्रैक्स हैं, उन दोनों में आगे कुछ हो रहा है। जफ़ा आई थिंक डे 1 से उसने हमें पकड़ के रखा हुआ है, चाहे बीच में हम किसी चीज़ से एग्री कर रहे थे या नहीं एग्री कर रहे थे, हम बोर नहीं हुए जफ़ा में कभी भी। हसन और ज़ारा के ट्रैक में भी आपको इंटरेस्ट होता है कि क्या होगा, और दीबू और नुमैर के ट्रैक में भी आपको क्या इंटरेस्ट होता है क्या है, और दोनों आगे बढ़ रहे हैं, दोनों की रिलेशनशिप्स में प्रोग्रेशन है, दोनों की रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ हो रहा है। सो आई एक्चुअली इवन नाउ लुक फॉरवर्ड टू फ्राइडेज़ टू वॉच जफ़ा एवरी वीक। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ कभी मैं कभी तुम के डायरेक्टर बदर महमूद। आई थिंक इस बार की तो डायरेक्शन इतनी को खूबसूरत थी, अटेंशन टू डिटेल्स, जो पीछे म्यूज़िक लगा, लिरिक्स की जगह हमने एक्चुअली OST का इंस्ट्रूमेंटल सुना और वो भी सॉफ्टर मोमेंट्स पे। आई थिंक दैट वाज सो नाइस। आई ऑल्सो लव द कैमरा एंगल्स। जब वो दोनों बैल्कनी में बैठे होते हैं तो कैमरा का एंगल यहाँ से है और वो दोनों का हाफ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत सीन्स थे, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थी, फ़्लो बहुत अच्छी थी। एंड इवन जिसमें मुस्तफ़ा का कैरेक्टर जो है वो अदील पर गुस्सा होता है, वो भी बहुत अच्छा डायरेक्ट किया हुआ था। और ऑफ कोर्स फ़हद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ड्रामे में ना मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी और अटेंशन टू डिटेल्स का जो स्टैंडर्ड है वो आगे ही चला गया है, बढ़ ही गया है कि आपको अच्छा लगता है वो सब देखना। कहीं भी चीज़ आपको ओवर नहीं लगती, आपको चीज़ रिलेटेबल लगती है। और जैसे मैंने कहा कि अटेंशन टू डिटेल्स बहुत अच्छी है। कैमरा एंगल्स, कलर ग्रेडिंग, परफॉर्मेंसेस, बड़ी सटल परफॉर्मेंसेस हैं। कहीं भी आप ओवर द बोर्ड नहीं जा रहे हैं, कहीं भी आपको एक्सट्रीम इमोशंस नज़र नहीं आ रहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, ऑल्दो द इमोशंस आर एक्सट्रीम। जैसे मुस्तफ़ा के फादर इस वक्त ही इज़ गोइंग थ्रू एन इमोशनल एक्सट्रीम इमोशनल टर्मोइल, वो इतने कोई सैड हैं, डिप्रेस हैं, लेकिन कहीं हमने गुस्सा नहीं देखा। उनका जो दुख है वो आपको उनके लिए सैड फील कराता है, वो आपको भारी नहीं लगता। यू रियली फील फॉर हिम। सो आई एम लविंग दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हाउ द एक्टर इज़ परफॉर्मिंग बाय द डायरेक्टर। सो इसी तरह कि काफ़ी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं। एंड कहानी को जिस तरीके से वो लेके जा रहे हैं, पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले होता है, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट होता है, लेकिन डायरेक्टर डिसाइड करता है कि ओके इसकी पेस क्या होनी चाहिए इस एपिसोड की. तो इन बोथ द एपिसोड्स द पेस वॉज ब्रिलियंट, इट वॉज सो नाइस. मज़ा आ रहा था, कहीं आप बोर नहीं हो रहे थे और एट द सेम टाइम कहीं बहुत तेज़ी से चीज़ें नहीं आगे बढ़ी थी. जस्ट द राइट पेस दैट यू नीड. नंबर 2 पे हमारे पास है मंजोगी. मंजोगी की लास्ट एपिसोड आई थी और मुझे काइंड ऑफ अफसोस भी होगा कि मंजोगी ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं हर हफ्ते वेट करती थी. आलिया और इब्राहिम की कहानी में आपको मज़ा आ रहा था, रोमांस था, थोड़ी टेंशन भी थी. अच्छी थी एपिसोड लास्ट. बड़ी जल्दी से उन्होंने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली, बहुत सी चीज़ें रैप अप कर ली. एंड आई थॉट मे बी 2 एपिसोड्स और होंगी, लेकिन उन्होंने उसको एक ही में कर लिया. आई थिंक इट्स एन आइडियल ड्रामा टू बिंज वॉच. आप वीकेंड पे देख सकते हैं और आपको बड़ा मज़ा आएगा. सो आई एम जस्ट ग्लैड दैट दे डिडंट लीव एनी थिंग अनसॉल्व्ड. सारी चीज़ों का, सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया. एंड परफॉर्मेंसेज अगेन वर ग्रेट. नंबर 1 पे जाने से पहले हम कहेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फहद मुस्तफ़ा एज मुस्तफ़ा इन कभी मैं कभी तुम. मुझे इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है, यू नो, लाइक व्हेन he's done an amazing job. I don't have enough words to really describe how much I enjoy his performance. वो जो पूरा सीन है जब वो कॉल आती है शजीना की, एंड he's like मैं गेम कर रहा हूँ यार, मुझे लग रहा है हमारे जो एलियंस हैं ना वो शायद हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएं. एंड मैंने 2 दफ़ा सुना कि what is he saying, like, and the way he said it was just like somebody who actually, you know, design games and who's into games, and this is how great his performance and realistic his performance is. उसके बाद भी जब वो in the way he looks at her कि अच्छा मुझसे बात करनी है, ओ क्या बात करनी है, एंड यू नो लैपटॉप बंद कर दिया, इतनी क्या बातें करनी है कि पूरी रात तुम्हें करनी है बातें. फिर नर्सरी में मनी प्लांट पे पैसे आएंगे ना. बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, बहुत छोटी छोटी उनकी आइज़ की मूवमेंट, स्मॉल मूवमेंट्स हैं, वेरी सटल, यू नो, लहजे का उतार चढ़ाव है, बॉडी लैंग्वेज है, विच ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक्स मुस्तफ़ा फॉर अस. वो कैरेक्टर जिसको हम बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं. एंड आई थिंक मुझे लगा है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक वो जो अदील पे गुस्सा होते हैं वो 1 टेक शॉट था और वो इतना अच्छा परफॉर्म किया है फहद मुस्तफ़ा ने. जस्ट वॉट वी वॉन्टेड टू सी. कि थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मुस्तफ़ा फिर मारेगा या क्या होगा, लेकिन कहीं भी मुस्तफ़ा एक ऊपर तक एक क्या बोलेंगे, एक फ्रीक्वेंसी तक लेकर गया हर चीज़ को, टोन को, एक्शन को, बॉडी लैंग्वेज को, गुस्से को, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को क्रॉस नहीं किया, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया. एंड दैट्स व्हाट रियली मेड द होल सीन सो मच मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच रादर देन बीइंग अ टिपिकल सीन जहाँ पे वो कुर्सी को इधर कर देता, उसको पकड़ के नीचे फेंक देता, मार देता. सो ऑफकोर्स डायरेक्शन भी उसमें मैटर करती है, बट ऑल्सो द परफॉर्मेंस. सो फहद मुस्तफ़ा, आई थिंक ये लाइन में बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, बट इज़ रियली मेकिंग अस रिमेंबर व्हाई वी ऑलवेज लव्ड हिम एज एन एक्टर. And best actor female goes to Sajal Ali as Meenu in ज़रा पत्तों का बन. इतना कोई प्यारा सीन था जब वो मोटरसाइकिल पे बैठ जाती हैं ना, आहिस्ता से हाथ रखती हैं, फिर वो जब लेटर लिखने लगती हैं. सजल के एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज ग्रेट. आई थिंक एक वो कैरेक्टर जिसमें उनको एक्सप्रेशंस देने हो, शी डज इट ब्रिलियंटली, एंड आई डोंट थिंक देयर आर मेनी पीपल हु कैन कम्पीट विद हर इन दिस वे, यू नो. उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो मुझे ना वो सटल भी नहीं लगते और बहुत एग्जैजरेटेड भी नहीं लगते. दे आर जस्ट इन बिटवीन समवेयर. सो इट्स नेवर दैट यू फील ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर लग रही है, क्या मोहब्बत में हिस्सा, लेकिन इट्स ऑल्सो नॉट कि आपको फील ही नहीं हो. सो दिस इज़ वॉट हर क्राफ्ट इज़ लाइक, दिस इज़ वॉट हर यू नो टैलेंट इज़ लाइक, दैट शी मेक्स इट मोर रिलेटेबल. शी मेक्स, उनकी आंखों में एकदम से बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं, यू नो, एंड यू लाइक आंसू आ गए, यू नो. एंड हालांकि वहाँ से आँख से कभी कभी गिरते भी नहीं, हल्का सा एक टिप यहाँ पे गिरी, बट इट रियली टचेस योर हार्ट, इट ब्रेक्स योर हार्ट एंड इट मेक्स यू फील फॉर मीनू. दैट इज़ हाउ ग्रेट हर परफॉर्मेंस इज़, यू नो. और वो आंखों से बातें करती है, मुझे तो लगता है, मुझे इस पूरी परफॉर्मेंस में मुझे लगा वो आंखों से बातें कर रही हैं. सो आई रियली इन्जॉयड सजल्स परफॉर्मेंस एज मीनू इन ज़रा पत्तों का बन. और अगेन यू नो उनकी आवाज़ और उनकी आँखें, ये 2 चीज़ें मुझे लगता है बहुत वो इसमें हमें मतलब हमें काफ़ी साफ नज़र आ रही है. उसमें उतार चढ़ाव, जब वो लेटर भी लिख रही होती है तो वो बोल नहीं होती, वो सोच होती है, इट्स अ वॉइस ओवर ऊपर से, लेकिन उस वॉइस ओवर में भी इतने जज्बात हैं. एंड एग्जैक्टली व्हाट शी इज़ थिंकिंग, the voiceover is depicting those emotions. So it's a great job, and she's doing a great job, and it's absolutely a pleasure to watch her as Meenu.
नंबर 1 पे हमारे पास है कभी मैं कभी तुम, द ड्रामा दैट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सीरियसली। मंडेज एंड ट्यूसडेज आर सो मच फन बिकॉज आई नो कभी मैं कभी तुम आना होता है, बहुत मज़ा आता है मुझे देख के। एंड मैं वेट कर रही होती हूँ कि अच्छा मुस्तफ़ा शरीना का क्या होगा, अदील आएगा, अदील रुबाब के साथ क्या करेगा, नताशा के साथ अदील का क्या चल रहा है। हर ट्रैक ने आपको पकड़ के रखा हुआ। इवन जब सिद्रा आ जाती है तो लाइक अब सिद्रा क्या करेगी, क्या वो वाकई बता देगी, क्या मुस्तफ़ा सिद्रा से मिलेगा। सो ड्रामा नॉट ओनली गिव्स यू रोमांस, इट गिव्स यू सम थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़, इट कीप्स यू एंगेज्ड, इट डजंट लेट यू get bored, and it makes you want to watch the next episode right there and then. These are my top 5 dramas of the week. आपकी लिस्ट में कौन कौन से ड्रामे हैं अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।